अगर ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को तुमने धोखा दिया, तुमने असदुद्दीन ओवैसी को धोखा नहीं दिया। तुमने कोचा दामन के गरीबों और मजलूमों, नौजवानों को और माँ और बहनों के पीठ में तुमने खंजर घोंपा है और कभी भी यहाँ की आवाम तुमको माफ नहीं करेगी। कि हमारे सफ़ों में जो दुश्मन छुपे हैं उनको पहचानिए आप। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा पर कामयाबी कब मिली? कई मरतबा कोशिशें हुई, कामयाबी नहीं मिली। जब कोई विधायक बनेगा तो वो माँ और बहनों के उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करेगा। तुम्हारे बाप की वजह से तुम नहीं जीते, सीमांचल के गरीबों की वजह से तुमको कामयाबी मिली। जिसको गरीबों ने अपने आंसुओं से, अपने दुआओं से कामयाब किया, उसने उन गरीबों के उन आंसुओं की परवाह नहीं की। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे इल्तिजा है कि हमारे सफ़ों में जो दुश्मन छुपे हैं उनको पहचानिए आप। जब तक हम इन दुश्मनों से अपने आप को पाक नहीं करते, हमको कामयाबी नहीं मिलेगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा पर कामयाबी कब मिली? कई मरतबा कोशिशें हुई, कामयाबी नहीं मिली। सलाहुद्दीन अय्यूबी फातह बैतुल मुक़द्दस को कामयाबी उस वक्त मिली जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैठ कर ये कहा कि ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कामयाबी से हमकिनार किया। मैं यकीनन आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तमाम ने मिलकर यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक उम्मीदवार को यहां का विधायक और एमएलए बनाकर कामयाब किया। आपका एक बहुत बड़ा एहसान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर है। मैं आपसे माफी भी चाहता हूं इसलिए कि जिसको हमने और आपने मेहनत की, उन्हीं ने हमसे गद्दारी की। आप और हमने कोशिशें की कि जो लोग कामयाब होंगे वो गरीबों के दरमियान में बैठेंगे, जो कामयाब होंगे वो गरीबों के दर्द को समझेंगे। जब कोई विधायक बनेगा तो नौजवानों के आंख से बहते हुए आंसू को पहुंचेगा। जब कोई विधायक बनेगा तो वो माँ और बहनों के उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करेगा। जब कोई कामयाब होगा तो हम और आपने ये समझ कर मेहनत की कि ये हमारे घर पर आकर हमारी तकलीफ को सुनेगा। हमने जिसको कामयाब किया ये समझ कर कामयाब किया कि वो जब विधानसभा में जाएगा तो ना सिर्फ कोचा दामन बल्कि सीमांचल की नाइंसाफी की आवाज को बुलंद करेगा। मगर अफसोस इस बात का है कि उन्होंने गरीबों के साथ बैठना पसंद नहीं किया, इन्होंने कमजोरों के साथ बैठना पसंद नहीं किया, इन्होंने माँ और बहनों के ख्वाबों को पूरा करने के ताल्लुक से उसको सोचना छोड़ दिया। उन्होंने नौजवानों को हौसला दिलाने की कोशिश नहीं की, बल्कि इन लोगों ने मिलकर गरीबों का साथ छोड़कर जालिम लोगों के चौखट पर जाकर अपने सर को झुका दिया। मजलूमों से इंसाफ करने के बजाय जालिमों को और मजबूत किया। इख्तिदार में आने के बाद इख्तिदार पर बैठने वालों से पूछने के बजाय उन्होंने गुलामी को कबूल किया। ऐसे लोग हमारा कभी साथ नहीं दे सकते थे और इन्होंने अपनी असलियत को दिखा दिया। ये गद्दारान कौम और मिल्लत हैं। अगर ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को तुमने धोखा दिया, तुमने असदुद्दीन ओवैसी को धोखा नहीं दिया। तुमने कोचा दामन के गरीबों और मजलूमों, नौजवानों को और माँ और बहनों के पीठ में तुमने खंजर घोंपा है और कभी भी यहाँ की आवाम तुमको माफ नहीं करेगी। अगर हिम्मत है तो आज आओ, इस्तीफा दो, आज इस्तीफा दो, मुकाबला करो, देखते हैं। मैं इन चारों बेईमानों से कह रहा हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो इस्तीफा दो। खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं,
तुम जब दोबारा चुनाव लड़ोगे इस्तीफा देकर, तुम्हारी जमानत नहीं बचेगी। है तुम में हिम्मत तो बोलो, नीतीश को आ जाओ, तेजस्वी को आओ, तुम्हारे लिए कैंपेन करो। ओवैसी अकेला खड़ेगा, इन सबसे मुकाबला करेगा, मगर इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तेसाल करेंगे। इनमें हिम्मत नहीं है इस्तीफा देने की। अरे तुम नहीं जीते, मंजलिस की मोहब्बत में अवाम ने वोट दिया। तुम नहीं, तुम्हारी जात नहीं जीती, सीमांचल की लड़ाई के लिए अवाम ने वोट दिया। तुम्हारे बाप की वजह से तुम नहीं जीते, सीमांचल के गरीबों की वजह से तुमको कामयाबी मिली। ये समझ गए कि इनकी जात बहुत बड़ी है, इनफरादियत बहुत बड़ी है। अरे याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी को अगर आज पहचान मिली तो अल्लाह के फजलो करम से, मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से मिली।